अगर एक वक्त में एक रोड पर कभी आएंगे नहीं तो हमको कोई आरक्षण वारक्षण मिलने वाला नहीं। चाहे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से लेके बम्बई तक रैली लगा दे। मैं इम्तियाज़ जलील साहब से कहना चाहता हूँ कि आप भले कीड़े चोर कह रहे हैं लोग आपको, मगर ये जो आघाड़ी में बैठे हैं, ज़रा आप भी थोड़ा एक 8 दिन खामोश बैठकर देखिए ना कि ये क्रेडिट चोर जो आपको बता रहे हैं कि इन्हों क्या आवाज़ उठाते हैं। अगर मेरी जान जाती है, अगर मेरी जान से मेरे समाज का अगर फ़ायदा होता है तो मैं हंसते हंसते मेरी अपनी जान देने को तैयार हूँ। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं और ख़ासकर तारीख शहर औरंगाबाद से भी एक बहुत बड़ी सदा उठी है मुस्लिम आरक्षण को लेकर। आज पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर हर कोई परेशान है। कहीं ना कहीं एक दुख का माहौल है, कहीं खुशी का माहौल है। खुशी का इसलिए है कि मुसलमानों को अब की बार ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ आरक्षण मिल जाएगा जो हाई कोर्ट ने रखा है। इसके लिए हर पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और कुछ छोटे मोटे लेवल के जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं वो भी पूरी ताकत के साथ आगे आ रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर फारूक साहब। ये समता नगर में रहते हैं, काफ़ी अरसों से समाज सेवा में लगे हुए हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ आवाज़ उठाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि मुस्लिम आरक्षण पर आपकी पर्सनल भूमिका क्या है और आप इसके ऊपर आपकी रणनीति क्या है? देखिए, मुस्लिम आरक्षण पर मेरा जो जद्दोजहद चालू है और मेरी ही नहीं बल्कि तमाम राजकीय जो पार्टियां हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो आवाज़ उठाई है, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं। और मैं फारूकी नज़ीरुद्दीन इकबालुद्दीन समता नगर में मैं रहता हूं। मैंने 15/12/2021 को विभागीय आयुक्त साहब इनको एक निवेदन दिया है जिसके अंदर मैंने मांग की है कि मुस्लिम समाज को जो है तो 5% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आज मुस्लिम समाज की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर विषय वाली परिस्थिति है। आज मुस्लिम समाज न तालीम में आगे है, न किसी भी फील्ड में वो मुस्लिम समाज आगे नहीं नज़र आ रहा है। और इसको मद्देनज़र देखते हुए मैंने एक निवेदन दिया है विभागीय आयुक्त साहब को कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण दिया जाए। और इसकी जो है तो ऊपर के लेवल पर भी जो है तो विभागीय आयुक्त साहब ने जो है तो इसकी हमारे निवेदन को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए और इसका जल्दी से जल्द निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज इतना बेबस हो गया है आर्थिक परिस्थिति से लेकर, क्योंकि तालीम में उसको कहीं दो चारा ये नहीं है, कहीं उसको कहीं सपोर्टिंग वाला काम नहीं है। और साथ ही साथ मुस्लिम समाज के जो नौजवान बच्चे जो तालीम लेना चाहते हैं मगर आर्थिक परिस्थिति की वजह से वो शहर में आकर तालीम नहीं ले पा रहे हैं, तो मैंने इस निवेदन में इसका उल्लेख किया है कि मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक में जो आते हैं उन सब बच्चों के लिए हर ज़िले के अंदर तालीम लेने के लिए उनको एक वसती गृह बनाकर दिया जाए, जिसमें वो रहकर अपनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वो बच्चे इस वसती गृह में आकर जब तालीम लेंगे शहर में वो तालीम ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी प्रशासन से ये निवेदन के थ्रू मैंने कहा है कि मुस्लिम बच्चों के लिए वसती गृह बनाकर दिया जाए। और मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि प्रशासन ने जो मुस्लिम बेरोज़गार बच्चे हैं उनको मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल से जो है तो उन्हें लोन उपलब्ध करके देना चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज किसी न किसी तरह से एक अपने बुलंदी की तरफ पहुँचे और मुस्लिम समाज को आर्थिक परिस्थिति जो है तो गवर्नमेंट ने देना चाहिए, यही मेरी मांग है। सर, हमने देखा है कि पिछले दिनों एमआईएम के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी इस आरक्षण को लेकर, तो आपको क्या लगता है, आप उनसे कितने हद तक सहमत हैं? मैं इम्तियाज़ जलील साहब का जो आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने जो आवाज़ उठाई है मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं, मगर
बाकी जो आघाड़ी सरकार के कुछ लोग जो कुछ विरोधी बातें कर रहे हैं कि ये कीड़े चोर है, ये फलाने है, अमके है, जो भी है, उनकी बातें उनको मुबारक, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं इम्तियाज़ जलील साहब से कहना चाहता हूँ कि आप भले कीड़े चोर कह रहे हैं लोग आपको, मगर ये जो आघाड़ी में बैठे हैं, ज़रा आप भी थोड़ा 1-8 दिन खामोश बैठकर देखिए ना कि ये कीड़े चोर जो आपको बता रहे हैं कि इन्हों क्या आवाज़ उठाते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी आघाड़ी सरकार में अभी किसी ने ऐसी कोई आवाज़ उठाई है कि मुस्लिम लोगों को आरक्षण मिले। ऐसा कोई रोड पर तो अभी तक उतरे नहीं, और जो उतरा है तो उसको बोल रहे हैं कीड़े चोर है। सर, आपको लगता है कि ये भी कड़वा सच है, पूरे महाराष्ट्र में एक जनता के बीच से एक आवाज़ें उठ रही हैं कि 2.5 साल की सरकार का सब समय निकल जाता है, आखिर क्या कारण है कि इतना समय होता है? एक टेक्निकल वजूहत क्या है? मतलब क्या देना नहीं चाहते, कि नीयत में कुछ खोट है, या वाकई कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या है, क्या मतलब? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सरकार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को रोड पर आना पड़ेगा। आज मराठा क्रांति मोर्चा के 142 लोगों ने जान की आहुति दी है। क्या मुस्लिम समाज सिर्फ घर पे बैठकर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और कहेगा कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए? तो मेरी मुस्लिम समाज से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये मैं दावत देना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ बुलंद कीजिए। आज कोई किसी को देता नहीं है। अगर हमको 5% आरक्षण चाहिए तो हमें उनसे, सरकार से ये छीन के लेना पड़ेगा। सर, अब जब बातों बातों में खासदार साहब का नाम आ ही गया है, तो जैसे खासदार साहब ने ऐलान किया था कि भाई जैसा जो हम पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो आप आगे आ जाइए, आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके पीछे चलते हैं। तो सब आपको नहीं लगता कि एक बहुत कड़वा है लेकिन सच बात है कि दिल साफ, नीयत साफ है, हम आपके पीछे भी चलने को तैयार है, तो बहुत बड़ा अच्छा मौका था। तो आपको लगता है कि इसमें वाकई मतलब एक राजनीति हुई, या इसको मिसगाइड किया गया, या दिशा भूल की गई? देखिए, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, और हम तो समाज सेवक है, हमको इन पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, और ना ही हमारा इन पार्टियों की बातों से कोई लेना देना है, और ना ही हमारा इसके ऊपर कोई राजकारण है। हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम एक छोटे से समाज सेवक है, और हमारे तरफ से जितनी हो सकता उतनी कोशिश कर रहे हैं। और मैं और भी समाज के जितने भी तंजीमें जो काम कर रही है, मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि हम अगर आरक्षण के मुद्दे को लेकर अगर एक बुलंद आवाज़ उठाएंगे तो इस प्रशासन को जनता के सामने झुकना पड़ेगा, हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और हम ये आरक्षण के साथ साथ जो मुस्लिम बच्चे आर्थिक परिस्थिति से परेशान हैं, हम उसको उनकी उस परिस्थितियों को भी मार्गी लगा सकते हैं। नज़ीर साहब, हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी सालों से राजनीति में भी है, आप अनेक प्रकार के समाज कारण में काम भी करते हैं, काफ़ी राजनीतिक आपको अनुभव है। एक अपने अनुभव की रोशनी में बताइए, दृष्टिकोण से बताइए, आपको लगता है कि ये मुस्लिम आरक्षण ये सरकार के कार्यकाल में हो जाएगा, या 2-4 महीने हो जाएगा, कि इसके ऊपर कोई ना कोई बहाने से फिर ये मामला खटाई में पड़ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आरक्षण सरकार किसी को भी आसानी से नहीं देती। हमको आरक्षण लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक आवाज़ होना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ का आपको अनुभव लेना है। जैसे शहद की मक्खियाँ है, तो शहद की मक्खियाँ पूरा संगठित होती है। वो जब संगठित होती है तो तब जाके वो शहद एक जगह जमा होता है। वो बहुत सारे फूलों से निकाल कर वो शहद लेकर आते हैं, और वो संगठित होने की वजह से वो उनका एक जो जाला होता है उसके अंदर वो जमा करते हैं। तो इसी तरह से मैं हमारे समाज को आपके चैनल के माध्यम से दावत देता हूं कि आप संगठित हो जाइए। आपको दुनिया की कोई कानून आपको आरक्षण लेने से रोक नहीं सकता। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे समाज को ये दावत देना चाहता हूं कि हम अगर एक वक्त में एक रोड पर कभी आएंगे नहीं तो हमको कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं। चाहे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से लेके बम्बई तक रैली लगा दे, या और कोई पार्टी रैली लगा दे, या जब तक पूरा समाज
एक आवाज़ में अपनी आवाज़ नहीं लगाएगा तो हमको आरक्षण नहीं मिलेगा। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आरक्षण हम लेकर रहेंगे, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से हमें इसे गुजरना पड़े, हमारी जान की अगर आहुति देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार है। अगर मेरी जान जाती है, अगर मेरी जान से मेरे समाज का अगर फ़ायदा होता है तो मैं हंसते हंसते मेरी अपनी जान देने को तैयार हूँ। और अपने कौम के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनकलाब लाना बहुत ज़रूरी है, इनकलाब लाना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं इतना ही पैगाम देकर अपनी दो बातें ख़त्म करता हूँ। सर, आपने ऐसा बताया कि निवेदन आपने दिया है, तो आप बता सकते हैं कि उस दिन आपका कार्यक्रम कैसा रहेगा, मतलब आह्वान क्या है आपको जनता से? मेरा जनता से तो आह्वान है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह आकर आरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से ले, क्योंकि आज देखिए मुस्लिम समाज बहुत पीछे है। आज मराठा समाज ने जो बुलंद आवाज़ उठाई है, आज सरकार ने उसके ऊपर सोचने पर वो मजबूर है। जब तक मुस्लिम समाज इस मराठा समाज की जैसे रोड पर नहीं आएगा, ये हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हमें आरक्षण लेना है तो हमें बिल्कुल एक मुत्तहिद होकर तमाम पार्टियों को दूर रखकर हमें रोड पर आना पड़ेगा। और मैंने 15/12/2021 को निवेदन दिया है विभागीय आयुक्त साहब और कमिश्नर ऑफिस, उसके बाद में बेगमपुरा पुलिस स्टेशन, तमाम जगह पर मैंने निवेदन दिया है। और उसमें ये कहा है कि मैं 20/12/2021 को विभागीय आयुक्त के सामने आर्दनंग आंदोलन करने वाला हूँ। सिर्फ अंडरवेयर के ऊपर मैं आंदोलन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये आंदोलन करने पर इसलिए मजबूर हुआ हूँ क्योंकि मेरा समाज अगर देखा जाए तो आर्थिक परिस्थिति से, तमाम परिस्थितियों से अगर उनको किसी भी नज़रिए से देखे तो वो नंगा हो गया है। मगर ये सिर्फ हमको मालूम है कि हम नंगे हो गए हैं। इसलिए मैं ये प्रशासन को दिखाने के लिए विभागीय आयुक्त के सामने नंगा होकर ये आंदोलन करने वाला हूँ। इस तरह से जैसे इन्होंने जानकारी दी कि 20/12/2021 को ये आंदोलन करने वाले हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि सिर्फ अंडरवेयर इनके जिस्म पर रहेगा, यानी हम कह सकते हैं एक नंगापन जिसे कहते हैं, एक नंगा जिस्म के साथ जा रहे हैं। जैसा इन्होंने बातों बातों में बहुत बड़ी बात कही है कि मेरा समाज नंगा हो गया है। वाकई उन्होंने एक बातों बातों में एक बहुत बड़ी बात की है कि हमारा समाज, मेरा समाज नंगा हो गया है, और यही दर्शाने के वास्ते मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और इन्होंने मुसलमानों से अपील भी की है कि आइए आप मेरा साथ दीजिए। और जैसा इन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टी के लोग कितना ही संघर्ष कर ले, लेकिन हमें एक जगह आना पड़ेगा। तो इस वक्त हम ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि औरंगाबाद शहर ने देखा है, इससे पहले मुस्लिम अवामी कमेटी की ओर से आरक्षण के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसके अंदर 4.5-5 लाख लोग मुसलमान शरीक थे। वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था, पूरे महाराष्ट्र ने इसको देखा था। तो हम समझते हैं कि फिर एक बार क्यों ना उस तरह का इतिहास दोहराया जाए, सब एकजुट हो, राजनीति से हटकर लोग एक जगह आए, तो हो सकता है गर्मा गर्मी माहौल है, हो सकता है कि ये आरक्षण का मामला सक्सेस हो जाए, कामयाब हो जाए, और आगाड़ी सरकार भी कहीं ना कहीं लोकशाही माध्यम से आपके आगे और आपकी बात सुनने पे मजबूर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस विषय पे, इस हमारी तजवीज़ पर, कि जैसा मुस्लिम अवामी कमेटी ने बिला तफरीक उसमें सभी पार्टी के धर्म के लोग थे, सेकुलर लोग थे, तो आपको एक बार फिर उसी प्रकार से शक्ति प्रदर्शन करना होगा, यह समय की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तजवीज़ पर तमाम पार्टी के लोग, तमाम संगठन के लोग इस पर विचार करेंगे और सहमति के साथ आगे आएंगे।